क्या सुसाइड से हमें पूर्ण मुक्ति मिल जाती? क्या सुसाइड ही आखिरी ऑप्शन? क्या हम लोग सिर्फ इतने ही सामर्थ्यवान हैं? राधे राधे। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बोलने जा रहा हूं आपको पता है, सुसाइड। और ये एक ऐसा इशू है जिसमें भारत नंबर 2 पे है पूरे वर्ल्ड में। पूरे विश्व में रूस नंबर 1 है और भारत नंबर 2 है। रूस में 1 लाख में से 26 आदमी सुसाइड करते हैं और भारत में 1 लाख में से 16 आदमी सुसाइड करते हैं। और अभी जैसे आपने सुना, कल मैं न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ पे अचानक से एक न्यूज़ आई कि 34 ईयर्स, ओनली 34 ईयर्स, जिसकी आयु सिर्फ 34 साल है, और वो ऐसा एक नया लड़का नवोदित, और जिसने हर तरीके से अपने काम में भी महारत हासिल कर ली, नाम कहते ना, नेम फेम सब कुछ उसके पास था। इसके बावजूद भी 6 महीने से वो डिप्रेशन में है। इसके बावजूद भी कल उसने सुसाइड कर ली। वाई? ये सोचने का विषय है। ये मेरे देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा देश का युवा सुसाइड करे, या किसी भी देश के लिए प्रॉब्लम भरी बातें हो सकती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से हमको लगता है कि सुसाइड ही आखिरी स्टेज है, सुसाइड करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सुसाइड ही आखिरी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो मुझे लगता है, अब सुसाइड करने वाले चाहे सुशांत ही हो, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे पिता का क्या होगा, मेरे बाद मेरी बहनों का क्या होगा, या मेरे बाद उन लोगों का क्या होगा जो मुझे अपना पितर कहते हैं, अपना कहते हैं, या मेरे फैंस का क्या होगा जो मेरे बारे में या मुझे अच्छा मानते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं। क्योंकि व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला गया, हमारे यहाँ कहते हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, एवरी फैमिली नीड्स मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट। हमारे घर में माइंड से भी संतुलित आदमी, एकदम स्ट्रांग आदमी, और वैसे भी स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप या हमारा समाज इस समय हमारे युवाओं को एक चीज सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड बना रहा है, और मनी माइंडेड बनाकर उनको बता दिया है कि घर परिवार मकान दुकान यही सब कुछ है, अगर ये नहीं बन सका तो तुम कुछ नहीं कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के कंधों पे जवान बेटे की अर्थी जाए, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है ये हम लोगों की भी कहीं कमियां हैं। हमें लगता है हम लोगों ने, अब देखिए एक बात बताइए, आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन डिप्रेशन में है। पहला आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन डिप्रेशन में नहीं था। वो हमसे अच्छी जिंदगी जीता था क्योंकि उसे शायद जिंदगी जीना आता था। बट वी डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ। हमें नहीं पता कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को किस तरीके से स्ट्रांग बनाना है। हम लोग खेलते हैं और खेल खेल में हम क्या करते हैं, हम खुद हारते हैं और बच्चों को जिताते हैं। ये बार बार की जो कंडीशन है, ये ठीक नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों को हराना भी चाहिए, जिससे उन्हें ये आदत पड़े कि नहीं, जिंदगी के सिक्का, अगर कोई जिंदगी सिक्का है तो उसके 2 पहलू हैं, जहां जीत भी होगी और वहां हार भी होगी, और हार और जीत दोनों कंडीशन में मुझे उसको स्वीकार करना होगा। कोई भी स्टेज पे मेरा काम सुसाइड तक मेरा स्टेप न जाए, ये बहुत जरूरी है। मुझे एक कहानी याद आ रही। एक व्यापारी ने 2 बाज खरीदे, 2 बाज एक ही से खरीदे। उनमें से एक बाज तो बहुत ऊंचा आकाश तक जाता था, लेकिन एक बाज जो था वो 2-4 कदम जाता और वापस आ जाता, फिर जाता फिर आ जाता। तो उस व्यापारी ने बहुत कोशिश की कि इस बाज को कोई उड़ाना सिखा दे, पर बाज को उड़ाने वाले भी आते, सिखाते भी, पर वो सीखने को तैयार ही नहीं था। वो जाता और थोड़ी देर जाके आके वापस बैठ जाता था। तो एक किसान ने इसको सुना कि भाई वो फलाना व्यापारी पैसा दे रहा है कोई बाज को अगर उड़ना सिखा दे तो वो व्यक्ति गया। उस व्यक्ति ने उस बाज को लेके गया और उसके अनुभव किया कि ये करता क्या है। तो वो बाज उड़ता और उड़ने के बाद में थोड़ी देर बाद आता और वहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष की डाली पर आकर बैठ जाता। ये उसका एवरीडे का काम चलता रहा। तो 10-15 दिन बाद व्यापारी आया कि चलो देख के आऊँ कि मेरे बाज ने उड़ना सीखा कि नहीं। तो देखा तो दोनों समांतर ही दोनों बाज ऊपर आकाश में
अरे बड़ी फ्लाई कर रहे हैं महाराज, बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा किसान से कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया? बड़े बड़े लोग नहीं सिखा सके, जो सिखाना जानते थे, जो मास्टर थे, जो स्पेशलिस्ट थे इसके लिए, वो नहीं उड़ाना सिखा सके। तो उसने कहा कि इसकी एक प्रॉब्लम थी। बोले क्या? बोले ये थोड़ी उड़ता और एक डाल पे आकर बैठ जाता था, तो जिस डाल पे ही आके बैठता था उस डाल को ही मैंने काट दिया। अब इसकी जगह नहीं है बैठने की, अब इसको आगे बढ़ना ही होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को कम से कम बुरे वक्त में किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए ये बचपन से सिखाना होगा। पहले गुरुकुलम इत्यादि में जब हमारे बच्चे जाते थे तो निश्चित वहाँ के गुरु इत्यादि इन सब चीज़ों को सिखाते थे। आजकल के बच्चों को वो नहीं मिलता है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में स्कूलिंग होती है, वहाँ पर तो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और जब सब्जेक्ट सिर्फ मनी माइंडेड हैं, वो मनी को ध्यान में रखकर हैं, तो बच्चों की जिंदगी बहुत पीछे छूट जाती है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों को इस लायक बनाओ जिससे किसी बूढ़े के कंधे पे जवान की लाश अर्थी न जाए। क्यों? ये मेरे देश के लिए बहुत दुखद है। आज वो बच्चा सुशांत 34 साल का एक बूढ़े पिता के कंधे पे जाएगा, ये ठीक नहीं है। अरे बेटे की चिता जलती है, कुछ देर में जलने के बाद बुझ जाती है, लेकिन उस चिता के बाद माँ बाप के, परिवार के दिलों में ताउम्र चिता जलती रहती है। वो लपटें उठती रहती हैं। वो लपटें ऐसी होती हैं जो चैन से बैठने नहीं देती हैं। न रात को खाना अच्छा लगता है, न दिन को काम अच्छा लगता है, फिर नींद तो आती कहाँ है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, युवाओं से निवेदन करूंगा, सुसाइड ये आखिरी स्टेज नहीं है। लड़के तुम आगे बढ़ो। एक और बात, 4 दोस्त तुम बाहर ढूंढते हो, अगर 2 दोस्त अपने घर में ही ढूंढ लो तो शायद डिप्रेशन का मौका ही ना मिले। तुम्हारे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, भैया बहन जो भी हैं, उनमें से अपने अच्छे दोस्त बना लो जिससे तुम्हें डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसा दिन मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है। आइए अपने बच्चों को संभालें। बच्चों आओ अपने माँ बाप को संभालें। शायद जिंदगी का तरीका बदलना होगा, जीने का तरीका बदलना होगा, लेकिन प्लीज घर घर तक पहुंचाइए जिससे हर एक घर का बच्चा स्ट्रांग बन सके। हर एक घर के माँ बाप अपने बच्चों को बुरे वक्त में लड़ना सिखा सके। बहुत जरूरी।